नमस्कार दोस्तों, आशा करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है, सच्ची घटना है, वो हमारे कानपुर ज़िले की है। दोस्तों, कानपुर ज़िले में एक सूरज सिंह नाम का दबंग आदमी रहता था। वो दबंग आदमी एक दिन अपने एरिया के एक घर में घुसकर एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर देता है। इधर लड़की के घर वाले और लड़की के माता पिता सारे लोग मिलकर उसके बारे में थाने में एफआईआर करने की सोचते हैं, लेकिन वो उन लड़की के घर आकर वापस उन लोगों को सबको मार देने की धमकी देता है। लेकिन उस लड़की के घर वाले इस बात पर भी नहीं मानते और उसकी एफआईआर करने को कहते हैं। लेकिन वो इस बात से सूरज सिंह डर जाता है और दोबारा अपनी माँ के साथ उस लड़की के घर आकर उससे शादी करने को कहता है। तो लड़की के माता पिता उससे शादी करने के लिए मान जाते हैं। इसके लिए सूरज सिंह 2 महीने की मोहलत मांगता है। तो लड़की के माता पिता उसको 2 महीने की मोहलत दे देते हैं। इधर धीरे धीरे समय निकलता गया और उस लड़की के पेट में बच्चा बड़ा होने लगा। तो लड़की के घर वाले और उसके माता पिता सूरज सिंह पर उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन इसके लिए सूरज सिंह एग्री नहीं होता और एक दिन लड़की के घर आकर साफ इनकार कर देता है लड़की से शादी करने के लिए। तो इस पर लड़की और लड़की के माता पिता भड़क जाते हैं और इसके साथ ही साथ वो उसके घर वालों और लड़की के माता पिता को धमकी देता है कि जो मैंने बोला था अब की बार मैं कर दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इससे लड़की के माता पिता घबरा जाते और जल्द से जल्द उस लड़की की शादी करने के लिए नए लड़के की तलाश करते हैं। आखिरकार कुछ ही दिनों में उन्हें एक लड़का मिल जाता है और उस लड़की की उसके साथ शादी कर देते हैं। लड़की की शादी होने के बाद लड़की बड़े आराम से अपनी ससुराल में अपना जीवन यापन करने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद लड़की अपने पति से कहती है कि मुझे अब अपने घर जाना है, तो उसका पति उसे अपने मायके भेज देता है। लड़की मायके आने के बाद बड़े आराम से रहने लगती है, लेकिन इस बात की खबर सूरज सिंह को लग जाती है कि वो लड़की फिर से अपने घर आ गई। तो सूरज सिंह फिर से उस लड़की को एक दिन मिलने जाता है और कहता है कि इस बार भी मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो मैंने पहले किया था, लेकिन इस बार ज़बरदस्ती नहीं, तुम्हारी मर्जी से। लेकिन लड़की इसके लिए इनकार कर देती है। तो सूरज सिंह कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसकी खबर मैं तुम्हारे पति को दे दूंगा कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, आखिरकार वो हमारा बच्चा है। लेकिन इस बात पर भी लड़की एग्री नहीं होती और वापस अपने घर लौट जाती है। लेकिन होता ये है कि एक दिन सूरज सिंह उसकी ससुराल में जाकर उसके पति को सारी सच्चाई बता देता है। तो जब लड़की के पति को ये सच्चाई पता लगती है तो वो भड़क जाता है। लेकिन इधर कुछ दिन बाद लड़की अपने पति को फ़ोन करती है अपने ससुराल वापस जाने के लिए, लेकिन इस बार उसका पति उसके ससुराल बुलाने से इनकार कर देता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सूरज सिंह कुछ दिन बाद उसके घर में फिर से ज़बरदस्ती घुसकर उस लड़की के साथ वही दुष्कर्म दोबारा करता है। लेकिन इस बार लड़की चुप बैठने वाली नहीं थी, तो वो अपने माता पिता के साथ वहाँ के पास के थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने लगती है। लेकिन सूरज सिंह उस एरिया का बहुत ही दबंग आदमी था, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। लेकिन लड़की इससे पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलती है जाकर और अपनी सारी सच्चाई बताती है। तब जाकर उस लड़की की कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है, लेकिन सूरज सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। इस बात को लेकर लड़की के घरवाले बहुत ही परेशान थे, क्योंकि इधर सूरज सिंह भी उन पर बार बार आकर दबाव बनाता था और मारने की धमकी देता था कि अगर तुम लोगों ने ये मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। इस बात को लड़की के घर वाले जब पुलिस को बताते हैं तो पुलिस कहती है कि इस लड़की का डीएनए टेस्ट होगा, तब जाकर हम उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, क्योंकि लड़की की शादी हो चुकी है और ये पता नहीं कि यह बच्चा उसका है या उसके पति का। जब इसका डीएनए टेस्ट होगा तब हम उस सूरज सिंह की गिरफ्तारी कर सकते हैं।
इधर लड़की और लड़की के घर वाले बार बार पुलिस पर इस बात का दबाव बनाने लगते हैं कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, और इधर सूरज सिंह भी उन लोगों को बार बार धमकी देता है। तो लड़की के घर वाले फिर से पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस डीएनए टेस्ट को लेकर उन लोगों को फिर से टाल देती है और ये मुकदमा अभी तक थाने में चल रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की सच्ची घटना आप लोगों को पसंद आई होगी।